रायपुर से खबर, जहां सूदखोर वीरेंद्र तोमर की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। फरारी के दौरान करनी सेना ने इसकी मदद की थी। 5 महीने 4 राज्यों में ये छिपा रहा। अंडा बेचने से सूदखोरी तक का सफर इसने कैसे तय किया, उसका भी इसने खुलासा किया। ग्वालियर में नेता के फ्लैट में शरण ले रहा था, तो आखिर कौन सा नेता था जो इसे शरण दे रहा था? देखिए, बड़ा सवाल है। संरक्षण इसे बकायदा मिल रहा था, करनी सेना इसका सपोर्ट कर रही थी। सहयोगियों और भाई रोहित की तलाश में अब पुलिस की टीम जुट चुकी है। तो कई सारे राज खुद इसने अपने मुंह से उगले हैं वीरेंद्र तोमर ने, और ये चीज एक्सेप्ट की है कि करनी सेना उसका पूरा सहयोग कर रही थी। लेकिन इसी बीच सवाल यही कि भाई रोहित तोमर कहां है, उसका कोई सुराग फिलहाल नहीं लग पाया। अनंत हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनंत, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह से 5 महीने तक छुपना पॉसिबल नहीं है, वीरेंद्र ने खुद इस बात को कबूल किया है कि करनी सेना उसका समर्थन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, और ग्वालियर में वो किसी नेता के घर रह रहा था। तो कौन सा ऐसा नेता है जो इसे पनाह दे रहा था, और इसके भाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? क्या उसे भी कोई नेता तो नहीं पनाह दे रहा? बिल्कुल, देखिए 165 दिनों के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलती है जब वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार होता है। और देखिए, इस गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होती है, जबकि पूरे खुलासे में पता यह भी चला है क्योंकि लगातार पुलिस वीरेंद्र तोमर से पूछताछ कर रही है। कई राज्यों में पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को पकड़ने के लिए टीम भेजी थी। और देखिए, वीरेंद्र तोमर हर एक जगह पर रहने के बाद कुछ दूसरी जगहों पर अपने स्थान को चेंज करता रहता था। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ऐसे कई जगहों पर वो छिपा बैठा हुआ था। लेकिन देखिए, पूछताछ के बाद अब पता चला है कि करनी सेना का साथ कहीं ना कहीं वीरेंद्र तोमर को था, और करनी सेना से ही जुड़े लोगों के घर में ग्वालियर में वो छिपा हुआ था। तो अब देखिए, जांच लगातार जारी है कि रोहित तोमर तक भी पुलिस को पहुंचना है। और ऐसे में कई मोबाइल के जरिए वीरेंद्र तोमर, बता दूं कि कई मोबाइल के जरिए जो है अलग अलग सिम कार्ड के जरिए वो अपने परिवारों से और रोहित तोमर से बातचीत भी करता था। तो इन मोबाइलों के जरिए और इसकी कॉल डिटेल्स के जरिए रोहित तोमर तक पहुंचने का भी प्रयास पुलिस करते हुए नजर आ रही है। और जल्द ही रोहित तोमर की गिरफ्तारी होते हुए अब नजर आ सकती है। जैसे अगर देखा जाए तो 14 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर वीरेंद्र तोमर गिरफ्तार हुए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए, पूछताछ में और कई सुराग जो है निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि कई कारोबारी के हवाले कई बड़े कारोबारी और नेताओं के पैसे भी जो है वो, और ये भी पता लगेगा अनंत की किस तरह से अंडे की दुकान, अंडे बेचकर ये इतना बड़ा सूदखोर बना, करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम की। क्या इसमें भी किसी ने साथ तो नहीं दिया? ये भी बड़ी बात सामने निकल कर आएगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।